सर फेस ही सेट करे हो सर, हाँ फेस ही सेट करिए। ठीक है सर। जी क्या नाम है आपका, और कल जो रिज़ल्ट निकला है कि कितनी आपकी जो परसेंटेज आई है और कितने जो कि आप उत्साहित हो इस परसेंटेज के लिए? मेरा नाम महक डोगरा है। मैं श्रीमती संगीता डोगरा और श्री डॉक्टर काश डोगरा जी की बेटी है और मैंने 12th स्ट्रीम साइंस में 96.8% लिए हैं। काफ़ी तो किस तरह की मेहनत करनी पड़ी इसको लेकर और कितना क्या टाइम टेबल रहता था पढ़ने का? और बेसिकली इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो डे टू डे स्कूल में पढ़ाया जाता है, अगर हम उसी को रिवीजन दें, प्रॉपर टाइम दें, तो इजीली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और स्कूल के टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं उनको अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करें तो हम विदाउट ट्यूशन भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो अपने बाकी जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज रहेगा, क्या कहेंगे? मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपनी लाइफ को भी इंजॉय करो, स्टडी भी करो। इंजॉयमेंट भी एक पार्ट है लाइफ का। एजुकेशन अभी हमें करनी है बट हमें अपने आप को नहीं भूलना है। हमें एजुकेशन के साथ साथ खुद पे भी ध्यान देना है एंड अपनी इंजॉयमेंट पे भी ध्यान देना है और साथ में एजुकेशन का लिए स्ट्रेस नहीं है। कितनी परसेंटेज ली है और माता पिता और स्कूल्स का कितना सहयोग रहता है? पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था और टीचर्स का भी। हमारे स्कूल के स्टाफ ने हमेशा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम थी उन्होंने हमेशा अपना पूरे एफर्ट्स डाले कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो स्टूडेंट्स के हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैं अपना स्पेशल थैंक्स परम सर और रिजन मैम को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया एंड सभी फैकल्टी और टीचर्स को मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और अपने जो भी डाउट्स हैं उनकी हमेशा यही रहा है कि कोई भी डाउट बच्चे का ना रहे और वो पूरे एफर्ट्स डाल के उसको क्लियर करने की कोशिश करें। ये जो परसेंटेज अचीव की है तो क्या आप इसमें सेटिस्फाई हैं? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने परसेंटेज। मेरा नाम रुबी शुक्ला है और मैंने 12वीं कक्षा में 94.2% अंक प्राप्त करे हैं। तो मेरा स्पेशल थैंक जो है वो मेरे पेरेंट्स को रहेगा। पेरेंट्स ने हमेशा हमारे मम्मा पापा और दीदी हमेशा साथ में थी हर गड़बड़ में। स्कूल के हर टीचर ने हमेशा हमें बच्चों की तरह ट्रीट करा है, हमेशा हमें गलती करी है हमें समझाया है, हमने जो पूछा हमें वो बताया। और टीचर्स, प्रिंसिपल सर, चेयरमैन सर, बाकी टीचर्स जिन्होंने हमें बचपन से पढ़ाया वो भी, और उदय सर वो हमेशा से वो मेरे मैथ्स के टीचर हैं और वो हमेशा से मेरे साथ ही खड़े रहे हैं, चाहे मैंने कुछ किया, अच्छा किया, बुरा किया, उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा है। और बस मेहनत हो तो हो जाता है। और सेटिस्फाई हो अभी? हाँ जी, टीचर्स सेटिस्फाई हैं, पेरेंट्स हैं तो मैं भी सेटिस्फाई। बाकी जो बच्चे हैं क्या टाइम टेबल रहता था आपका और बाकी बच्चों को? बस इतना था कि जितना से हमें रोज़ का मिलता था बस मतलब 4-5 घंटों में वो खत्म हो जाता था, तो बस उतना ही पर रोज़ का करने से अच्छा अचीव कर सकते हो आप। बस इसी तरह से रूटीन जो है जो आपके जूनियर है उनको भी रखना है? हाँ जी, रखनी चाहिए। मतलब कंसिस्टेंसी से उनको पढ़ना चाहिए। रोज़ जितना टीचर्स बोल रहे हैं बस टीचर्स जो बोल रहे हैं वैसे करते जाओ, आप कहीं पे तो पक्का बोलो। आगे का क्या है? आगे का जा सकते कॉलेज, फिलहाल तो कॉलेज का सोचा है, फिर उसके बाद देखते हैं। मेरी जो परसेंटेज आई है 92.6% आर्ट स्ट्रीम में। मतलब मेरे को बड़ा बोला जाता था कि आप आर्ट्स लिए हैं, आप नालायक, तो मुझे सबको शो करना था कि आर्ट्स वाले बच्चे नालायक नहीं होते।
मैंने वो करके दिखाया और ये सारा क्रेडिट मैं अपने माँ बाप को देती हूँ और टीचर। ऑलवेज रजिंदर मैम, शोभा मैम और उदय सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं और मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ। आई हैव टू शेयर समथिंग विद यू कि डैड मेरे जैसे ही रिजल्ट आया मेरे मम्मा रोने लग पड़े। उन्होंने बोला कि मेरे को उन्होंने गले लगा दिया। मैंने सोचा पता नहीं शायद उनको पसंद नहीं आया रिजल्ट, और वो मुझे बोलने लग पड़े, हन्नू तूने आज जो किया ना, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मेरे बच्चे इतने वो होंगे, तो वो मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब इतना अच्छा लगा मुझे मम्मा को ऐसे देख के, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी इमोशनल हो गई थी। और रही बात मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ स्कूल वालों को भी, और मेरी ट्यूशन टीचर परवीना दीदी, शी ऑलवेज हेल्प मी कि शी इज़ मोर देन सिस्टर। वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत किया है। 15 साल में मैंने जो भी अचीव किया है, शी इज़ माई बैकबोन। तो मैं सब कुछ उन्हीं को बता देना चाहती हूँ, और मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपका जिस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है आप उसी स्ट्रीम में जाओ। आपको किसी पे प्रेशर आने की जरूरत नहीं है कि आप नॉन मेडिकल मेडिकल रखो। आर्ट्स के बच्चे भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैंने तो मतलब करके भी बताया, आप मेरे से और भी बेटर कर सकती हो। और पढ़ना पड़ता है, आर्ट्स में भी पढ़ना पड़ता है। मैं ये बता रही हूँ कि आर्ट्स में पढ़ना पड़ता है, हम नालायक नहीं होते। और टाइम टेबल आई थिंक आई हैव टू LLB करूँगी, और आगे देखते हैं। इसी तरह माता पिता का नाम रोशन करूँगी। और मैं बच्चों सारे बच्चों में बोलना चाहती हूँ कि वो अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट से स्ट्रीम दें, किसी को प्रेशराइज में मत आए। और टाइम टेबल भी उनका ठीक पढ़ना पड़ता है, 5 से 6 और स्कूल से जो मिला वो पढ़ लो, बाकी मैं सारा क्रेडिट स्कूल वालों को और अपने माता पिता को दे देती हूँ। थैंक यू। क्रेडिट किसको? who has obtained very good. I feel it very good. Okay, without future, without any here and there, but he carried his marks on his self-study. बाकी उनको भी ठीक है, अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, और उनके प्रॉपर टाइम पे आना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे मतलब छुट्टी के टाइम पर स्कूल में रहना चाहिए, और अच्छी तरह मतलब घर से इतनी दूर से आते हैं, और जो टीचर मतलब देता है लेक्चर, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है सर, वो तो नेचुरल सी बात है, लेकिन मैं इसका सारा क्रेडिट बच्चों को पेरेंट्स को, और ख़ासकर स्पेशली टीचर्स को, जिन्होंने उनके साथ इतना हार्ड वर्क किया। देखो आजकल बच्चे को तैयार करना बहुत मुश्किल है, जो आज का दौर चल रहा है। आजकल आपको पता है पढ़ने वाली साइड बहुत कम बच्चे होते हैं, तो फिर हमारे जो बच्चे आते हैं वो रिमोट एरिया से आते हैं, बॉर्डर एरिया से आते हैं। तो लेकिन उन बच्चों ने जो करके दिखाया कि वो बच्चे भी जो सिटी के बच्चे हैं उनसे कम नहीं है। अगर उनके परसेंटेज के लिहाज से आप देखेंगे तो जिस बच्ची ने टॉप किया है उसने 96.8% मार्क्स अचीव किए हैं। इसी ढंग से हमारे जो टोटल बच्चे हैं 48 डिस्टिंक्शन हासिल किए हैं, और 38 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीज़न अचीव की है। उसी तरह हमारे जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, वहाँ जो टॉपर लड़की है वो बेटी ने 97.4% मार्क्स हैं वो अचीव किए हैं। तो बच्चों ने ये साबित कर दिया है कि जो गांव से आने वाले बच्चे हैं, रिमोट एरिया से आने वाले बच्चे हैं, और स्पेशली खासकर जो बच्चे गरीब घरों से आने वाले बच्चे हैं, जहाँ फिर मिडिल फैमिली से हैं, लेकिन इन बच्चों ने हार्ड वर्क करके ये दिखा दिया है कि हमारे गांव में, हमारे इस एरिया में बहुत बच्चों में एबिलिटी है, उनमें मेहनत करने का एक जज्बा है। ज़रूरत है उन बच्चों के भविष्य को एक शेप देने की, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं आज बच्चों के कि बच्चों ने जहां अपने पेरेंट्स का, अपने इलाके का और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, वहीं अपने लिए उन्होंने अपने फ्यूचर में एक बहुत ही जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, एक बहुत ही अहम अचीवमेंट हासिल की है। आगे सर जारी रहेगी मेहनत? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये मेहनत हमेशा जारी रहेगी। हमारी कोशिश होगी, जैसे मैं आपकी बात करूं, 10th में लास्ट ईयर हमारा जो टॉपर स्टूडेंट था वो 96.4 था, तो हमारी कोशिश थी कि आगे बढ़े जाएं, और इस बार टीचर ने और मेहनत की, उनके साथ हार्ड वर्क किया, और इस बार जो हमारा टॉपर है वो 97.4% है। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में और दूसरी जो एक्टिविटी हैं, हर एक फील्ड में बच्चों को आगे लाएं।